हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ मॉन्स्टर सेनपाई। और आज का हमारा टॉपिक है एनिमे के बारे में। हमारे पहले वीडियो में मैंने ऑलरेडी मांगा के बारे में टॉपिक कवर किया हुआ है। जिसने नहीं देखा है जाके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही जाना, वैसे ही वीडियो आवाज़ सुन के शायद भाग ही जाओगे। जो भी हो, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई नो कि आप सब एनीमे देखते होंगे या फिर रिसेंटली इस लॉकडाउन में देखना स्टार्ट भी कर दिया होगा, लेकिन एनीमे के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर आप एक न्यूबी हो एनीमे के दुनिया में तो शायद आप अपने ओटाकू वाले दोस्तों के सामने जाके कूल नहीं बन पाओगे। सॉरी, जस्ट किडिंग। तो कूल बनने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट है कि एनिमे एक्चुअली क्या है। एक्चुअली जापानीज़ एनिमेशन को स्पेसिफिकली एनिमे के टर्म से जानते हैं हम सब, क्योंकि इसका आर्ट स्टाइल बहुत ही यूनिक है एंड स्टोरी लाइन भी बहुत मैच्योर है। लेकिन अगर सच बात बोलूँ तो एनिमे टर्म इंग्लिश वर्ड एनिमेशन से ही ओरिजिनेटेड है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जापानीज़ लोगों को मतलब इंग्लिश इतना अच्छा प्रोनाउंस करना नहीं आता। सो उन लोगों के लिए एनिमेशन से ही आया है। सॉरी, कि जापानीज़ लोगों की वजह से ही एनिमेशन वर्ड से एनिमे टर्म आया है। और एक चीज़ कि जापानीज़ लोगों के लिए एनिमे का मतलब सारे टाइप के एनिमेशन ही है, जैसे कि 2D 3D एनिमेशन या फिर CG कह लो। बट अगर हम सब इंडियन एंड बाकी सारे देशों की बात करें तो वहाँ पर एनिमे का मतलब सिर्फ जापानीज़ एनिमेशन को ही समझा जाता है। सो यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि एक एनिमे के एपिसोड में कितने सारे फ्रेम्स यूज़ होते हैं। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिनको नहीं पता कि एनिमेटेड मूवीज़ और कार्टून्स कैसे बनते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक्चुअली कार्टून और एनिमेशन नथिंग बट जस्ट मूविंग पिक्चर्स। आपको तारे ज़मीन पर मूवी के इस सीन से शायद समझा पाऊंगा अच्छे से। तो शायद अब आप सबको पता होगा कि कैसे नॉर्मल एनिमेशन किया जाता है, लेकिन फ्रेम्स क्या है ये क्वेश्चन अभी भी रह जाता है। एक्चुअली इन मूविंग पिक्चर्स में जो पिक्चर्स यूज़ होते हैं उनमें से हर एक सिंगल पिक्चर को फ्रेम बोला जाता है। और एनिमे में 24 फ्रेम यूज़ करने का ट्रेडिशन है पर सेकंड के लिए, और हर एक एपिसोड के लिए लगभग 15 के फ्रेम्स यूज़ होते हैं। और कभी कभी बजट एंड एनिमेशन अच्छा करने के लिए ज़्यादा फ्रेम भी यूज़ किया जाता है। अब ये सब डिपेंड करता है एनिमे के स्टूडियोज़ के ऊपर। अब हम बात करेंगे एनिमे के कैटेगरीज़ के बारे में। यहाँ भी मांगा की तरह बेसिक 5 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है: कोदोमो, शोनेन, शोजो, सेनेन, जोसे। मैं इन सारे जॉनर को फिर से डिफ़ाइन नहीं करने वाला, जाके मेरा पहला वीडियो देख लो, उसमें अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। अब हम बात करेंगे एनिमे के दूसरे जॉनर्स के बारे में, जो कि बहुत सारे हैं। पहला है गेगिका, जो कि मैच्योर ऑडियंस के लिए है एंड ये बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर फोकस करता है इसका स्टोरी लाइन। फिर नेक्स्ट जॉनरा है इसेकाई। इस तरह के एनिमे में हमारा हीरो यानी कि मेन प्रोटैगनिस्ट किसी दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, जैसे कि रीज़ीरो, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एंड और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट जॉनरा है इची। अब इस जॉनरा के बारे में बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें सिंपल तरीके से बता दूं, इसे आप बॉलीवुड का सनी लियोनी भी बोल सकते हो। कि दिखाना तो चाहते हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं। बकवास दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट आता है शोनेनाई। अगर सिंपली कहूँ तो इसका मतलब है सेक्शन 377। जस्ट किडिंग, इसका मतलब है बॉयज़ लव। अब बाकी सब तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इस तरह के एनिमे में एक लिमिट होता है। कि इसे बच्चे भी देख सकते हैं, ऑब्वियसली 12 और 13+, लेकिन इसका भी एक अल्ट्रा प्रो वर्जन है जिसे यावी कहते हैं एंड ऑब्वियसली इसमें सेक्सुअलिटी भर के है एंड ये 18+ है। फिर आता है शोजो आई, जो कि अगेन सेम जॉनरा है लेकिन लड़कियों के लिए, एंड इसका भी अल्ट्रा प्रो वर्जन है जिसके कहते हैं यूरी। नेक्स्ट जॉनरा है मेका।
इसका मतलब है मैकेनिज्म वाले एनिमे यानी कि साइंस फिक्शन रोबोट एंड ऑल्सो मेका सूट वाले एनिमे जैसे कि गुंडम फ्रेंचाइजी, न्यू जेनेसिस, एवेंगेलियन, इस तरह के एनिमे इस जॉनर में आते हैं। फिर आता है हेंटाई, जिस जॉनर के बारे में हर एक को पता है, सो इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं। फिर भी अगर शॉर्ट में बोलूँ तो इसे एनिमे का पॉर्न वर्जन कह सकते हो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि इस न्यू सीज़न के अपकमिंग एनिमे बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली कौन से सीज़न के बारे में बात कर रहे हैं सब लोग, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आ गया है आपका दोस्त शक्तिमान। मैं अब अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ जापानीज़ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के बारे में। एक्चुअली जापान में एनिमे ईयर होने के लिए 4 सीजन्स होते हैं। पहला विंटर जो जनवरी फरवरी मार्च को लेकर होता है, फिर स्प्रिंग जो अप्रैल मई जून महीने में, नेक्स्ट समर जिसमें अगेन नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर। सो उस हिसाब से जापान में अभी समर सीज़न चल रहा है और हमारे यहाँ से बारिश। नेक्स्ट फॉल सीज़न जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन तीनों महीनों को लेकर बोला जाता है। सो अब सबको सीजनल एनिमे के बारे में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं एपिसोड्स के बारे में एनिमे के। जापान में एनिमे को सीजनल के हिसाब से ईयर करना होता है। I mean कि एक सीज़न में 13 और 12 वीक्स होते हैं एंड पर वीक 1 एपिसोड ईयर किया जाता है किसी भी एनिमे का। सो किसी भी शॉर्ट एनिमे में 12 और 13 एपिसोड रहना कंपलसरी है, लेकिन अगर एनिमे का स्टोरी बड़ा है एंड उसे कंप्लीट करने के लिए 2 सीजन रिक्वायर है तो उस समय 24 और 25 और कभी कभी 26 एपिसोड भी है। मतलब I mean कि 26 एपिसोड भी होते हैं किसी भी एनिमे में, क्योंकि 2 सीजन्स को मिलाकर करीब 26 वीक्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमे हैं जिनका एपिसोड 51 और 52 होते हैं। दैट टाइम आपको ये जान लेना चाहिए कि उस तरह के एनिमे पूरे साल ईयर करने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। एंड और एक चीज़ कि एनिमे में 20 मिनट्स ईच एपिसोड होते हैं, बाकी 4-5 मिनट ओपनिंग एंड एंडिंग सॉन्ग को पकड़ लो एंड बाकी के 5-6 मिनट ऐड देखो। वैसे भी कौन आजकल टीवी में एनिमे देखता है। अब हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनका मतलब आप सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा पहला टर्म है कैनन। कैनन का मतलब है कि जो एनिमे एंड मांगा दोनों में एग्जिस्ट करता है। एंड और एक टर्म है इसी के साथ ही आता है जो कि है नॉन कैनन, जिसका मतलब है जो एनिमे में एग्जिस्ट करता है लेकिन मांगा में एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट टर्म है फिलर। फिलर उन एपिसोड्स को कहा जाता है जो स्टोरी लाइन को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते। इसका मतलब कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी लाइन में चेंजेस नहीं होते। अब इसे नॉन कैनन के साथ मिक्स मत कर देना। नॉन कैनन एपिसोड स्टोरी लाइन में कंट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन फिलर एपिसोड्स नहीं करते। फिलर्स बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एनिमे कभी कभी मांगा के स्टोरी लाइन को ख़त्म कर चुका होता है, इसलिए मांगा फिर से आगे रहे, इसलिए फिलर एपिसोड्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है OVA, जिसका मतलब है ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन। इसका मीनिंग तो जान गए, लेकिन ये एपिसोड बनाते क्यों है स्टूडियोज? I mean कि किसी भी एनिमे में मेनली 12 और 24 और 50 एपिसोड होना कंपलसरी है, लेकिन कुछ एनिमे इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए ये सारे एनिमे डायरेक्ट ब्लू-रे और DVD में एक होम रिलीज़ कर दिया जाता है एंड इनके साथ एक स्पेशल OVA एपिसोड ऐड कर दिया जाता है ऑब्वियसली फैंस के लिए। नेक्स्ट टर्म है ONA। ये भी OVA की तरह सेम ही है, लेकिन इसका मतलब है ओरिजिनल नेट एनिमेशन। सो अब सब समझ ही गए होंगे कि इस तरह के एनिमे को डायरेक्ट ऑनलाइन रिलीज़ कर दिया जाता है, जैसे कि डेविलमैन क्राई बेबी। नेक्स्ट टर्म है स्पेशल। अब इस टर्म को OVA के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि स्पेशल एपिसोड्स टीवी में ऐड होते हैं एंड इसका लेंथ कभी कभी नॉर्मल एपिसोड से बड़ा भी होता है। I mean कि 20 मिनट्स अबव। सो अब सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एनिमे रिलेटेड किसी भी टर्म के बारे में। सो अब आप सब तैयार है किसी भी एनिमे कम्युनिटी में जाने के लिए। और ये मॉन्स्टर सेनपाई का सेकंड वीडियो था, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन, आरा आरा सायोनारा।